हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जैसे मतलब कोशिका का जो चैप्टर था तो उसमें हमने स्टडी की थी। और अब देखते हैं कि कोशिका में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इसमें चलते हैं सेल अलग से, जो हमने स्टडी की थी उससे थोड़ा इसको अलग प्रकार से लेते हैं। तो देखिए, जैसे कोशिका की तो आपने पहले से पढ़ रखा है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और उसी के बाद जो है जीवित कोशिका की जो खोज है वो एंटीवान लुवेनहाक ने 1674 में की थी। सर्वप्रथम उसने जीवाणु और शुक्राणु कोशिका को देखा था। तो अब देखते हैं इसके अलावा कि जो कोशिका होती है ये क्या होती है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कोशिका जीवों की क्या होती है, देखिए सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो इसमें एक शब्द याद ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। उसी प्रकार से दूसरा जो अगर बने टॉपिक तो है कि कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। उस वाले में हमने इसकी स्टडी नहीं की थी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक 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 कोशिकाएं चेंज करते हैं। तो देखिए, दो जो शब्द आए, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसका मतलब वो होता है एक प्रकार से अल्प विकसित कोशिकाएं। अल्प विकसित अल्प विकसित कोशिकाएं। और ये होती है उच्च विकसित कोशिकाएं। उच्च विकसित कोशिकाएं। इनका एक और नाम याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं, असीम केंद्र की। असीम केंद्र की, इनका एक और नाम होता है असीम केंद्र की। और ये जो उच्च विकसित कोशिकाएं होती है इनका नाम होता है ससीम केंद्र की। ससीम केंद्र की। तो जब भी हमने इस कोशिका का जो मतलब स्टडी की थी कोशिका की, तो उसमें ये टॉपिक उसमें पहले शामिल नहीं था, क्योंकि वो पीटेक एग्जाम के हिसाब से था। लेकिन जैसे रीड के अनुसार है ना, उसमें भी शामिल है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिसमें किसी प्रकार का कोई केंद्रक या कोशिकांग अनुपस्थित रहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किसी प्रकार का न तो केंद्रक पाया जाता है और न कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, तो ये याद रहेगी आपको। वैसे भी आपको ये वाले याद रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अल्प विकसित कोशिकाएं होती है और इनको क्या कहते हैं, असीम केंद्र की। असीम केंद्र की। इनमें किसी प्रकार के यानी केंद्रक रहित
केंद्रक रहित कोशिकांग रहित, यानी इसमें किसी प्रकार के न तो कोई केंद्रक पाया जाता है और न ही कोई कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसमें सिर्फ राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी इसमें जो केंद्रीय पदार्थ होता है ना, डीएनए या गुणसूत्र, तो ये से पूरे जीव द्रव्य में वितरित रहते हैं ये, और ये राइबोसोम पाए जाते हैं, ये राइबोसोम इस प्रकार से ये। तो ये क्या होती है, असीम केंद्र की। और दूसरी जो होती है वो कौन सी, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें आता है, इसका दूसरा नाम है उच्च विकसित कोशिकाएं, उच्च विकसित कोशिकाएं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ससीम केंद्र की भी बोलते हैं, ससीम केंद्र की। यहाँ पर जिसमें है ना ये क्या था इसका, असीम केंद्र की, यानी कोई केंद्रक नहीं है ये, और इसमें क्या है, ससीम यानी केंद्रक उपस्थित है। इस प्रकार से कोशिकाएं। और देखा है, और गणित से देखा जाए तो इनमें स्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है। क्या रहता है, स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है। जबकि इसमें क्या पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें सभी प्रकार की कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखिए अब इसमें जो असीम केंद्र यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं वो किसमें पाई जाती है, जैसे जीवाणु माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। यहाँ इसमें नोट कराता हूँ, ये वाली कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, जीवाणु माइकोप्लाज्मा आदि में पाई जाती है। जबकि ये वाली जो कोशिकाएं होती है वो सभी उच्च विकसित जीव यानी कि जंतु व पादपों में पाई जाती है। इसमें स्पष्ट रूप से केंद्र पाया जाता है, सभी कोशिकाएं पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो एक और देखते हैं, सर्वप्रथम जो विकसित हुई थी वो कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से क्या विकसित हुए थे, फिर ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुई थी। तो प्रारंभ में जैसे जैव उत्पत्ति के अनुसार मानते हैं, तो पहले जैसे वायरस सदृश जीव उत्पन्न हुए, तो इसमें पहले फिर उनसे फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से फिर यूकेरियोटिक कोशिकाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार से ये है। अब आगे बढ़ते हैं, कोशिका में से जो है ना कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो दो तीन देखते हैं। देखिए, केंद्रक जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, नियंत्रण केंद्र होता है एक प्रकार से। कोशिका का नियंत्रण एवं नियंत्रण या संचालन बोल सकते हैं, नियंत्रण या संचालन केंद्र कौन होता है, केंद्रक होता है केंद्रक। दूसरा, ये तो आपको अच्छी तरह याद होगा, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। उसी प्रकार से प्रोटीन के इंजन या प्रोटीन के कारखाने, प्रोटीन के इंजन या
कारखाने, प्रोटीन के इंजन या कारखाने, तो ये होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। उसी प्रकार से आत्मघाती थैलियां, आत्मघाती थैलियां, तो ये कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। कोशिका की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का कार्य करती है पुलिस का कार्य करती है गाल्जी काय, गाल्जी काय। गाल्जी काय को एक और याद रखना, इसको बहुरूपी कोशिकांग भी कहते हैं, इसको बहुरूपी कोशिकांग भी कहा जाता है इसको गाल्जी काय को। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मतलब बनते हैं कोशिका में से मुख्यतः। तो ये अच्छी तरह याद रखना। और जितने भी इसमें मतलब क्वेश्चन बनते हैं कोशिका में, और एक और याद रखना, जैसे कोशिका की जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? वसा और प्रोटीन की। कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है? वसा व प्रोटीन की, वह प्रोटीन की, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। तो सामान्यतः जो कोशिकाएं रहती है, तो कोशिकाएं जो रहती है तो उनको तो मतलब कोशिकाओं के चारों तरफ एक परिबद्ध करती है वो झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन अगर पेशी कोशिकाओं में अगर वही नाम है तो पेशी कोशिकाओं की जो झिल्ली है वो क्या कहलाती है? और उसी प्रकार से तंत्रिक कोशिकाओं की झिल्ली वो क्या कहलाती है? तो जैसे जो है ना पेशी कोशिकाओं की झिल्ली वो सार्कोलेमा कहलाती है। सार्कोलेमा याद रखना। पेशी कोशिकाओं, पेशी कोशिकाओं की झिल्ली सार्कोलेमा कहलाती है। लेमा। उसी प्रकार तंत्रिक कोशिकाओं की झिल्ली, तंत्रिका कोशिकाओं की झिल्ली ये न्यूरोलेमा कहलाती है। न्यूरोलेमा, न्यूरोलेमा। तो उसी प्रकार से पेशी कोशिकाओं का जो जैसे नॉर्मल अपन कहते हैं कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य, लेकिन पेशी कोशिकाओं में जो होता है ना उसको क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कोशिकाओं के अंदर पेशी कोशिकाओं में जो द्रव्य भरा होता है जीव द्रव्य के स्थान पर, उसी का नाम बदल के क्या हो जाता है? सार्कोप्लाज्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर भी जीव द्रव्य होता है, तो उसी प्रकार जीव द्रव्य का क्या नाम हो जाता है? न्यूरोप्लाज्म, जीव द्रव्य। इसका सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म ये। और इनका तंत्रिक कोशिकाओं का जो होता है ना जीव द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म, ये न्यूरोप्लाज्म करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन, बाकी कल स्टडी करेंगे।